बहुत सारी अच्छी घटनाएं हुई हैं। जैसे 26 दिन पहले जो एक नजरिया था, हर चीज को हम देखते थे लेकिन महसूस नहीं कर पाते थे, ऐसे अनेक घटनाएं इस पिछले 26 दिन के दौरान हुई है। आइए इस 27वें दिन भी हम इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। पूरे भारत के अलग अलग जगह से हमारे साथ पैनल में लोग जुड़ते हैं। आज भी हमारे कुछ मित्र हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपको उनसे उनका परिचय करवाता हूं। बांका बिहार से जितेंद्र हैं। जितेंद्र, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सभी को नमस्कार। 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 वहीं दूसरी तरफ बिहार समस्तीपुर से ही हमारे साथ राम कुमार हैं। राम कुमार जी, स्वागत है आपका। आपका म्यूट है राम कुमार। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। वहीं तीसरी तरफ राजस्थान के सुजानगढ़ से हमारे साथ दीपिका हैं। दीपिका, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। तो आज अपने इन पैनलिस्ट के साथ 27वें दिन को आगे की तरफ लेके चलते हैं। लेकिन 27वें दिन को मैं आगे की तरफ लेके चलूं उससे पहले अभी से कुछ दिन पूर्व जो जो चीजें हुई थी थोड़ा सा याद दिला देता हूं। जैसे एक दिन पूर्व पे ही चर्चा करते हैं, जो कल का दिन था 26वां दिन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। शुरुआत के अंदर सरबजीत सर आते हैं और कार्यक्रम का आरंभ करते हुए रोमश्री मैडम बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन लिस्ट में हमारे ऐड करवाती हैं। कल भी उन्होंने इस तरह से सारा कुछ किया। साथ के साथ कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो भी आप मैनिफेस्टेशन में करें उसको महसूस जरूर करें। उसके साथ हमारा कल बहुत सुंदर प्रश्न सरबजीत सर ने चेतन सर के साथ पूछा था, साक्षी या दृष्टा क्या होता है। तो बहुत खूबसूरत तरीके से अलग अलग उदाहरणों के साथ चेतन सर ने बताया था। वहीं उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण एक फिल्म का दिया था, जिसके अंदर की फिल्म के बारे में बताया गया था कि एक फिल्म जब बन जाती है तो आप और हम थिएटर में बैठ के उस मूवी को देखते हैं। हम उसके अंदर कुछ बदल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बाद में हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन हम उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमारा रोल है उसे देखना। तो देखना है तो कैसे? साक्षी भाव से देखना चाहिए, क्योंकि हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सुंदर उदाहरणों के साथ हमारा 26वें दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया रहा था, जहां आखिरी में मतलब सरजीत सर ने कंक्लूजन में कहा था कि घटनाओं को आप किस गुण के साथ डील करते हैं ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं रोमश्री मैम ने एक बहुत सुंदर लाइन लिखवाई थी, जहां साक्षी भाव रूपी सजग चौकीदार जगा रहता है, वहां विकार रूपी चोर कभी प्रवेश नहीं करता। तो इस तरह से हमारा कल 26वां दिन बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया था। आइए चलते हैं अपनी इस यात्रा के 27वें दिन पर आगे की तरफ। और इस कार्यक्रम को आगे लेके चलने के लिए जो हमारे मार्गदर्शक, हमारे अपलाइन, हमारी कंपनी के डायरेक्टर, जिनके पास सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर ने वो सोच भेजा था कि इस कार्यक्रम को लेके आने का, तो मैं आप सबकी तरफ से पूरे मान और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए। माननीय सरबजीत सर। थैंक यू वेरी मच कुश। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज पैनलिस्ट पे जो भी हमारे साथी जुड़े हैं, रोमश्री जी आपको नमस्कार। राम कुमार जी हैं समस्तीपुर से, राम कुमार जी आपका भी अभिनंदन। उसके साथ साथ जितेंद्र कुमार जी हैं बांका बिहार से, आपको भी नमस्कार। दीपिका जी सुजानगढ़ से राजस्थान से, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रणाम सर, प्रणाम। इसके साथ साथ हमारे सभी साथी गैलवियंस और जो हमारे गैलवे परिवार का औपचारिक रूप से हिस्सा नहीं है लेकिन अब आत्मिक रूप से हिस्सा है इस जर्नी पे, उन सबका भी अभिनंदन। इस कार्यक्रम में आप सबको मेरा सादर नमस्कार। जय भारत, जय गैलवे। जैसे कि कुछ ने बताया
कि आज हमारे कार्यक्रम का 27वां दिन है। बार बार ये विचार आता है कि कैसे एक मैराथन कार्यक्रम को ईश्वर की कृपा से हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है, हो सकता है मेरे जानकारी कम हो, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम हमारी इंडस्ट्री में आज तक कभी नहीं चला दोस्तों। और इतना बड़ा, इतना लंबा कार्यक्रम ये आप सबके स्नेह और प्यार की वजह से और ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से ही मुमकिन हुआ है। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद इसके लिए। खासकर सबसे स्पेशल थैंक्स रोमश्री जी का और हमारे मार्गदर्शक चेतन हांडा जी का, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चला। मैं कल इस बात को सोच रहा था जब मैं बैठा हुआ था कि क्या इस कार्यक्रम से वाकई में इफेक्ट आया है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को चेक किया, तो जब मैंने अपने आप को चेक किया तो बहुत फर्क आया है। ट्रेमेंडस चेंजेस आए हैं दोस्तों मेरे खुद की लाइफ के अंदर, और बहुत सारे लोगों ने ये अपनी जीवन के जो चेंजेस हैं वो हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में शेयर भी किए। लेकिन अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखें या इंडिया के लेवल पे देखें, अपने शहर के लेवल पे देखें, तो आप गौर करें जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, लगभग पिछले महीने की 15 तारीख के आसपास, और आज 10 तारीख पर हम खड़े हैं, तो मैं जब देखता हूं और जब लोगों से बात करता हूं तो जमीन और आसमान का फर्क आया है दोस्तों। आज से 25 दिन पहले हाहाकार मची हुई थी मौत की। अगर आप गौर से देखें तो क्या फर्क आया है, मेरा ये सवाल है। उस दिन मैं अपने प्यारे साथी आलोक से बात कर रहा था, तो आलोक ने मुझे एक बात बताई कि जिस हॉस्पिटल में राजू भैया एडमिट थे, वहां पर भैया पहले बेड नहीं मिलता था, पैर रखने की जगह नहीं थी। कह रहे मैं अभी किसी कागजी कार्रवाई के लिए जब गया तो हॉस्पिटल पूरा खाली था। मतलब आपको लग ही नहीं रहा था कि अब से 1 महीना पहले ये वही हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल्स काफी हद तक पहले से खाली हो चुके हैं, लोग अपने घरों में हैं, लोग स्वस्थ हैं, और ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है, हम सब की वजह से हुआ है। 25 दिन पहले सब ये सोच रहे थे कल क्या होगा, क्या हम बचेंगे, लेकिन 25 दिन के अंदर जो चेंज हुआ है उसमें यह हुआ है कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। और हमने वो निर्माण करना शुरू किया है जो हम चाहते हैं। 25 दिन पहले हम वो सोच रहे थे जो हो रहा था, आज हम वो सोचते हैं जो हम चाहते हैं। आज हम वो वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। सबसे पहले आपकी सोच में फर्क आया, आपने अपने आसपास के वाइब्रेशंस को चेंज किया, आपने इस ब्रह्मांड में जो एनर्जी भेजी वो एनर्जी लौट कर आई, और मुझे लगता है ये हील हो रहा है। इट इज हैपनिंग डे बाय डे। और इसके लिए हर वो साथी जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा है उसका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं रूस की तरह रोमश्री जी को इनवाइट करूंगा कि रोमश्री जी आप आए और हमें गाइड करें, जो आप थीटा मेडिटेशन की और हम सबको लेके चलती हैं। आपके मार्गदर्शन में ये सफर बहुत ही सुंदर रहा है। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सरबजीत जी, और सभी लोगों को मेरा प्रणाम, जितने भी लोग पैनल में हैं और जितने भी लोग यूट्यूब लाइव से हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन जी का धन्यवाद, और सरबजीत जी जो आपने अभी बात की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर एक के पास ये दृष्टि नहीं होती देखने की। लोग अपना लॉजिकल माइंड ले आते हैं और कहते हैं ये तो ऐसे होना ही था, कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है। मगर ये बिल्कुल सच है कि जब इतने सारे लोग मिलकर कुछ एनर्जी वाइज कुछ क्रिएट करते हैं तो उसका असर पड़ता है, और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए जो आपने किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है, पार्शियल है मगर है। ये बात मैंने इसलिए मेंशन की क्योंकि चेतन जी पहले ही प्लैनेट्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा एक तैयारी है लोगों की समझने की। तो ग्रहों का बिल्कुल असर पड़ता है। कई लोगों के मैसेज आए थे कि हम नहीं मानते इस बात को, हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि प्लैनेट्स का कैसे हम पे असर पड़ता है, कई लोग नहीं मानते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपके कमरे में बहुत सारी आग जलाई जाए तो क्या उसका असर आप पे नहीं पड़ेगा? आपको गर्मी लगेगी, आपको कुछ ना कुछ असर पड़ेगा आपके शरीर पर, आपके मन पर। तो जो इतने विशाल ग्रह हैं उनका बिल्कुल असर पड़ता है और अवचेतन मन पर पड़ता है। और ऐसे दिन जैसे जब ग्रहण है
या कुछ इस तरह की चीजें जो ग्रहों का खेल है, उसका आपके अवचेतन मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कई लोग इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं। तो आज बहुत सारे चीजें हो सकती हैं अवचेतन मन से जुड़ी हुई, मगर आज हम सब लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अवचेतन मन आज सरफेस पर आएगा, ऊपर आएगा। तो आज जो आप डिसीजन लेंगे उसका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आएंगे। हाँ जी, सरबजीत जी कुछ कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, चाहे कोई भी धर्म हो, मेरा ये मानना है कि सूर्य है, चंद्र है, प्रकृति है, वो कभी भेदभाव नहीं करती, जो चेतन जी कहते हैं। और हर धर्म में कहीं ना कहीं सूर्य की, चांद की जो है एक सिग्निफिकेंस है। जैसे लोग जब करवा चौथ का व्रत होता है तो भी चांद को देखकर लोग व्रत खोलते हैं। ईद के समय लोग चांद को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ये सिग्निफिकेंस जो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, जो भी हमारे गुरु आए, धर्म गुरु आए, उन सब ने कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए कहा। तो ये सब प्रकृति का ही पार्ट है। जैसे सूर्य ग्रहण है, ये प्रकृति का पार्ट है। उसके साथ में आज वट सावित्री का व्रत भी है, उसके साथ में आज अमावस्या भी है। तो ये इन चीजों के ऊपर किसी और दिन डिटेल में जरूर जाएंगे, लेकिन आज का दिन जैसे आपने कहा बहुत सिग्निफिकेंट है। जी जी जी, ओवर टू यू। जी, थैंक यू उसको और वैलिडेट करने के लिए। तो बिल्कुल असर पड़ता है, और आज जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो एक तरह से आपके अवचेतन मन में बहुत गहराई में जाएगा, उसका असर होगा। तो आज इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी और अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको आइडिया मिलना चाहिए। कई बार हमारा माइंड वर्क नहीं करता, सोच नहीं पाते क्या लिखें, इसलिए मैं आपको आइडियाज बताती हूँ। और साथ में एक टिप भी बताती हूँ आपको रोज, कि आपकी मैनिफेस्टेशन और स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। तो वो जो टिप है, आज का जो सीक्रेट है मैनिफेस्टेशन को और अच्छा करने का, वो है फॉलो थ्रू। यानी जो कुछ आपने लिखा है उसके लिए आप काम भी करें। जैसे आपने लिखा है कि आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, संगीतकार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वो स्किल्स भी लाने पड़ेंगे, आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आपने बस लिख दिया। तो फॉलो थ्रू का मतलब है उस पर काम करना, और उसके लिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ लिखने से नहीं होगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, और वो स्किल्स भी आपको एक्वायर करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। तो किसी की लिस्ट आई थी, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और हाँ, असर आ रहा है वो लोगों के ऊपर, उनकी मैनिफेस्टेशन लिस्ट पढ़ के पता लग रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है ग्रेट आइडियाज, यानी उनके पास बहुत महान आइडियाज आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने लिखा है साक्षी भाव, जिसके बारे में कल बहुत डिटेल में बात हुई थी। चेतन जी ने बताया था कि साक्षी भाव सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने उसको मैनिफेस्ट किया है। तीसरा इन्होंने लिखा है ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स, ऐसे दोस्त और ऐसे पार्टनर जिन पर विश्वास किया जा सके। ट्रस्ट वर्दी यानी विश्वास पात्र। फोर्थ इन्होंने लिखा है वन स्पिरिचुअल फ्रेंड, एक आध्यात्मिक मित्र। तो मैंने इनसे पूछा कि एक ही क्यों, तो उन्होंने कहा जब एक आएगा तो मुझे जल्दी दिखेगा और मैं फिर और मैनिफेस्ट करूंगा। तो जो एक आएगा तो उनको वो पहचान जाएंगे कि ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। फिर उन्होंने लिखा है वन स्पिरिचुअल स्टाफ मेंबर हु इज ऑल्सो एक्सीलेंट एट हिज और हर वर्क, एक ऐसा स्टाफ का मेंबर जो आध्यात्मिक भी हो और अपने काम में भी एक्सीलेंट हो। तो एक एक इन्होंने किया है फिलहाल। फिर इन्होंने लिखा है नॉन जजमेंट, क्वालिटी ऑफ नॉन जजमेंट, कि मैं किसी को जज ना करूं, किसी के बारे में कोई धारणा ना बनाऊं, वो क्वालिटी। इन्होंने लिखा है सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को स्वीकार करने का भाव। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आप लोग लिख सकते हैं अपने लिए। फिर इन्होंने लिखा है क्वालिटी ऑफ सेल्फ लव, अपने आप को प्रेम करने का भाव। और इन्होंने लिखा है मनी मैग्नेटिज्म, यानी इनके अंदर एक ऐसा चुंबकीय प्रभाव जिससे मनी इनकी ओर आए, खिंची हुई चली आए। ये मैनिफेस्ट होता ही है, ये सारे भाव आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, ये आपको ईश्वर ने शक्ति दी हुई है। फिर इन्होंने लिखा है गुड इंटरनेट स्पीड इन होम एंड ऑफिस। कुछ इंटरनेट के इश्यूज आते हैं इनको बार बार, तो वो इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। और फिर इन्होंने लिखा है इनवर्ड फोकस, यानी आंतरिक ध्यान, अपनी ओर फोकस, इनवर्ड फोकस।
और इन्होंने लिखा है गुड बेबी सिटर फॉर माई चिल्ड्रन, मतलब इनके बच्चों को संभालने के लिए कोई अच्छी बेबी सिटर। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बिग एंड यूनिक पेंटिंग ऑफ शिवा, कोई शिवा की कोई बहुत बड़ी पेंटिंग। और इन्होंने वो पॉइंट लिखा है बिकमिंग अ गुड म्यूजिशियन, ये एक बहुत अच्छे संगीतकार बनना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये सारे पॉइंट्स घटित होते हैं, पर आपको फॉलो थ्रू करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इस चीज के लिए आपको कोई ना कोई कदम भी उठाने पड़ेंगे, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। तो दोनों ही चीजें मिलकर आपकी बहुत पावरफुल हो जाएंगी। अब हम करेंगे थीटा मेडिटेशन। आज का थीटा मेडिटेशन बहुत पावरफुल होगा। तो जो लोग पहली बार कर रहे हैं, आपको सिर्फ मेरी आवाज़ को फॉलो करना है आंखें बंद करके, और पूरी प्रक्रिया में अपने ध्यान को ऊपर की ओर भेजना है। जब आप ऊपर की ओर भेजते जाएंगे तो आपका मस्तिष्क जो है थीटा ब्रेन वेव में पहुंच जाएगा, जो बहुत गहरी है, रचनात्मक है, और बहुत जल्दी आपके जो विचार हैं वो वास्तविकता में बदल जाते हैं उस मन की अवस्था में। तो तैयार हैं आप लोग? कर लें? ओके, तो आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद, और एक खुशी के साथ करें कि आप ईश्वर के तल पर जा रहे हैं। उस आनंद के साथ एक विचार, एक भाव, उस शक्ति को भेज दें जिनमें आपका यकीन है, आपके गुरु या प्रकृति, कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरा सहयोग दें, मेरा मार्गदर्शन करें। आज मैं इसे और भी बेहतर तरीके से कर पाऊं, और भी स्पष्ट रूप से, और भी सहज रूप से कर पाऊं। अपने पूरे ध्यान को, अपने विचारों को अपने अंदर ले आए, हृदय चक्र में, और 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर, सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर, सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर, सारा प्रेम अंदर और वो सभी ऊर्जाएं जो प्रेम नहीं है आपके सिस्टम से बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर। अपनी ऊर्जाओं को हृदय में महसूस करें, कोई भी ऊर्जा बाहर ना हो शरीर से, आपके सारी ऊर्जाएं हृदय में केंद्रित हों। सभी विचारों को अंतर्मुखी कर लें, अंदर ले आए, और शरीर से गुजरते हुए पैरों में पहुंचे। पैरों के तलवों में इन ऊर्जाओं को महसूस करें, वाइब्रेट होता हुआ पैरों के तलवों से नीचे चले जाए धरती में, धरती माँ के अंदर प्रवेश करें, और वहां जो कुछ भी है उसे महसूस करें ऊर्जा के रूप में। चट्टानें, पत्थर, मिट्टी, पानी, बदलता हुआ तापमान, इन सबको महसूस करते हुए, कल्पना करते हुए 10 फीट नीचे चले जाएं, और धरती माँ के प्रेम को महसूस करें, उनके आशीर्वाद को महसूस करें, उनकी शक्ति को महसूस करें, और पॉजिटिव ऊर्जाएं इकट्ठी करें और इन्हें लेकर अपने पैरों में आ जाएं, और पैरों में इस ऊर्जा को बांटते हुए ऊपर की ओर जाएं, पूरे शरीर से गुजरें, अपनी रीढ़ की हड्डी से गुजरें, और आप पहुंचते हैं अपने गले में। यहाँ से इन ऊर्जाओं को और ऊपर खींचें, अपने माथे पर और ऊपर खींचें, अपने सिर पर, और सिर के केंद्र बिंदु से बाहर की ओर निकल आए। सिर के कुछ इंच ऊपर प्रकाश की एक बॉल का निर्माण करें। इस बॉल के अंदर आप हैं। थोड़ा रुककर इसके रंग को महसूस करें, कोई भी रंग जो आपको पसंद हो वो इसे दें। इससे आपकी ऊर्जाएं और केंद्रित हो जाएंगी। इस बॉल के अंदर आप हैं, और ये बॉल आपको लेकर ऊपर की ओर उठ रही है। छत को पार कर जाएं, बिल्डिंग को पार कर जाएं, और ऊपर चले जाएं, बादलों को पार करें, और इस बार ठीक ठीक महसूस करें कि बादल का एक एक अणु आप पार कर रहे हैं, और ऊपर चले जाएं, एयरप्लेन लेवल को भी पार कर जाएं, पृथ्वी के वातावरण को पार कर जाएं, पृथ्वी के ऑरा को पार कर जाएं, और आप पहुंचते हैं अंतरिक्ष में। विशाल ग्रह, नक्षत्र, सितारे, गैसेस, बहुत सारे रंगों की रोशनियां, इन सब को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर, हर एक
परत को, हर एक रोशनी को पार करें और ऊपर और ऊपर और ऊपर चले जाएं, अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु पर इसे भी पार कर जाएं और आप पहुंचते हैं सुनहरे प्रकाश में, गोल्डन लाइट में, जो हमसे उच्च ऊर्जाओं का तल है। गुरु, देवी, देवता, पैगंबर, फरिश्ते, पीर, संत या कोई भी उच्च ऊर्जा जो कल्याणकारी है, प्रेम पूर्ण है, उनकी उपस्थिति को वहां आप महसूस करें। इस सुनहरे प्रकाश में और ऊपर चले जाएं। एक जल जैसा पदार्थ है, जेली की लेयर है, उसमें प्रवेश करें और ये प्रकाश की बॉल वहां मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी और आप ऊर्जा के रूप में ऊपर की ओर आराम से निकल आएंगे, नियमों के तल पर जो और भी उच्च है। यहाँ पर विधान है, नियम है, ब्रह्मांड के कॉस्मिक लॉज हैं, जैसे आकार का नियम, स्थान का नियम, समय का नियम, कर्मा का नियम। इन सबको अलग अलग प्रतीक, चिन्ह, सिंबल्स के रूप में महसूस करें, मगर ऊपर की ओर बढ़ते जाएं और ऊपर और ऊपर और ऊपर खींचते जाएं अपनी ऊर्जा को। ये आपका मौका है और ऊपर खींचने का, और ऊपर और ऊपर और ऊपर चले जाएं। जितना ऊपर अपनी ऊर्जाओं को खींच सकते हैं, भेज सकते हैं, भेजिए। और ऐसा करने पर आपको अपने मस्तिष्क में वो फोकस महसूस होगा, ऊपर की ओर जाता हुआ, खिंचता हुआ। वेरी गुड। और आप सबसे अंतिम बिंदु पर चले जाएं, सबसे अंतिम नियम जो है लॉ ऑफ कंपैशन, करुणा का नियम, जिसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में करते हैं। इसमें प्रवेश करें और पूरी गुलाबी रोशनी को अपने अंदर भरें और स्पष्ट रूप से भरें। यह आपके हर तनाव को पिघला देगी, सब कुछ बह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बेशर्त प्रेम रह जाए और आपको ऊपर की ओर भेज देगी, उस द्वार की ओर जो ईश्वर के तल की ओर खुलता है। पहले आपका सिर और फिर बाकी का शरीर प्रवेश करें। इस तल पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सफेद प्रकाश है, प्योर व्हाइट लाइट। कोई आकार नहीं है, इसलिए तब तक ऊपर की ओर जाएं इस अनंत प्रकाश में जब तक कोई आकार न रह जाए। ईश्वर से कहें, इस बार मुझे और ऊपर लेकर जाएं। हर बार आपकी ऊपर जाने की योग्यता बढ़ जाती है, तो और ऊपर जाएं और ऊपर जाएं और ऊपर जाएं व्हाइट लाइट में। और जितना ऊपर जाएंगे उतना ईश्वर की ऊर्जा में एक एक अणु आपका ईश्वरीय ऊर्जा में एक हो जाएगा। इस ऊर्जा को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा। ईश्वर से एक होने के भाव को ठीक ठीक महसूस कर लें। और अब हम कमांड रचेंगे या प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन में हैं और किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं। आप मेरे साथ मानसिक रूप से दोहराएं, ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। ईश्वर, ये प्रार्थना है या ये आदेश है कि जितने भी लोग मेरे जीवन में हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, शरीर में हैं या शरीर से बाहर हैं, और किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, उन सबको बेशर्त प्रेम की ऊर्जा भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मुझे दिखाएं। कल्पना करें एक विशाल प्रकाश के बॉल की, जो प्रतीक है आपके जीवन का। इसमें सभी लोग हैं जो आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, आप स्वयं भी हैं। इसमें प्रवेश करें और साक्षी हो जाएं, दर्शक बन जाएं, देखने वाला व्यक्ति, और देखें या महसूस करें कि ईश्वर किस प्रकार हर एक व्यक्ति को इस ऊर्जा से भर रहा है। ईश्वर की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है, तो ये घटना कुछ ही क्षणों में घट जाती है। इसलिए बार बार ईश्वर से पूछें कि किस किस में ये ऊर्जा जा रही है, मुझे दिखाएं, मुझे और स्पष्ट बताएं। तो कुछ देर के लिए आप मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे, आप साक्षी भाव में महसूस करें।
जो व्यक्ति ज़्यादा कष्ट में है उनके अंदर अधिक रुकें और उनके अंदर अधिक देर तक साक्षी भाव से प्रकाश भरता हुआ देखें। आपके घर, आपके संबंधी, आपके मित्र, आपका शहर, आपका गांव, आपका राज्य, आपका देश, सबको पूर्ण रूप से बेशर्त प्रेम की ऊर्जा में भर दें, पूरे बॉल को भर दें। ईश्वर से कहें एक बार आपको क्विक रिप्ले दिखा दें, कौन कौन भर गया इस प्रकाश से। वेरी गुड। अब आराम से इस बॉल से बाहर निकलें और ईश्वर के तल पर वापस आ जाएं। ईश्वर का धन्यवाद करें इस प्रक्रिया को करने के लिए और वहां अपने आप को शुद्ध करें। ईश्वर के प्रकाश में स्नान करें, कोई और ऊर्जा ना बचे, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ऊर्जा आपके अंदर है। ईश्वर से एक हैं अब आप। और अब आप कमांड क्रिएट करेंगे अपने लिए, अपने जीवन के लिए। अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करें और आप मेरे साथ मानसिक रूप से एक एक शब्द को दोहराएंगे। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेस के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेस के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ और जो कुछ मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखा है वो सभी चीज़ें और अनुभव अब मेरे जीवन में हैं, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मुझे दिखाएं, उस तल पर रुक जाएं, साक्षी भाव में आ जाएं और ईश्वर से पूछें, मुझे दिखाओ। कुछ देर के लिए आप मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ उसी तल पर उन सभी अनुभवों को जिएंगे जैसे ये हो चुका है। बहुत सुंदर। उस जीवन में जहां आप समृद्ध हैं, सुरक्षित हैं, सकारात्मक हैं, कल्याणकारी हैं और वो सब वस्तुएं पा चुके हैं, अनुभव पा चुके हैं जो आप पाना चाहते हैं, वहां आप महसूस करें कि आप कहाँ रहते हैं, किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, किस तरह की दिनचर्या है, क्या है जो आपको सबसे अधिक आनंदित करता है। और इस जीवन में ईश्वर से पूछें कि आपकी और संभावना क्या है, सबसे उच्चतम उपलब्धि क्या है। और तो 3 उपलब्धियां पूछें, ईश्वर मेरी इस जीवन में 3 सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं, मुझे बताएं। पहली उपलब्धि, और जैसे मन में एक पर्दा हटाते हैं और एक स्टेप आगे रखें, उस दृश्य में पहुंच जाएं आराम से, सहज भाव से। जितना सहज रहेंगे उतना अधिक महसूस कर पाएंगे।
ईश्वर क्या है मेरी पहली उपलब्धि? ईश्वर से पूछें। ईश्वर से पूछें इसका क्या अर्थ है, मुझे और क्लियर करें, मुझे और स्पष्ट बताएं। अगर इस कल्पना में आपको कुछ उचित ना लगे तो आप उसे उसी वक्त बदल दें। ईश्वर से कहीं से बदल दें, कुछ और बेहतर क्रिएट कर दें। वेरी गुड। दूसरी उपलब्धि पूछें। ईश्वर मेरी दूसरी उपलब्धि क्या है, मैं जानने के लिए तैयार हूँ। और एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, उस दृश्य में पहुंच जाएं। ये आपकी दूसरी उपलब्धि है। देखें कि आप वहां क्या कर रहे हैं। वो क्या घटना है, उसका क्या अर्थ है, ईश्वर से पूछें। और आगे बढ़ जाएं। तीसरी उपलब्धि, ईश्वर मेरी तीसरी उपलब्धि क्या है। और स्टेप आगे बढ़ाएं, उस दृश्य में पहुंच जाएं। तीसरी उपलब्धि, ईश्वर से कहें मैं तैयार हूं, मुझे बताएं। ईश्वर से कहें आपको बताएं वहां पर कौन है, कौन लोग हैं, या किस तरह का अनुभव है। इन तीनों उपलब्धियों को मन में रिकॉर्ड कर लें, मेंटल नोट बना लें। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, उन सभी लोगों का जिन्होंने मिलकर आपके साथ इस अनुभव को बनाया। और सबसे अधिक अपना खुद का धन्यवाद, क्योंकि आपने इसके लिए काम किया है। इन सभी ऊर्जाओं को इकट्ठा करें, अपने भीतर आ जाएं, अपने सिर से प्रवेश करें, मस्तिष्क में आ जाएं, जैसे लाइट स्विच ऑन करते हैं ऐसे करें। और आपके पूरे मस्तिष्क में प्रकाश भर रहा है, आपके पूरे मस्तिष्क तंत्र में, पूरी ऑक्सीजन में, ब्लड में, श्वसन तंत्र में, सभी महत्वपूर्ण अंगों में, एक एक बोन में, एक एक सेल में, पूरे शरीर में दौड़ रही है नई ऊर्जाएं। पैरों में पहुंच जाएं, पैरों से धरती में प्रवेश करें, फिर से 10 फीट नीचे जाएं। धरती माँ ईश्वर का भाग है, उसके साथ कनेक्ट करें, उनका धन्यवाद दें इस धरती पर, इस जीवन को जो जीने का अवसर हमें मिला है, जो तोहफा मिला है, उसके लिए धन्यवाद। वहां से फिर से पॉजिटिव ऊर्जाएं इकट्ठी करें, पैरों में आए और पैरों से पूरे शरीर से गुजर जाएं, पूरे शरीर में भरें इस नई ऊर्जा को। अगर आपके शरीर में कहीं कोई कष्ट है तो वहां अधिक ऊर्जा को भरें। सिर के केंद्र बिंदु में पहुंचाएं। वहां से अब जब आप निकलेंगे तो अपने पूरे ऑरा में, यानी अपने शरीर के चारों ओर इस प्रकाश को भरें, पूरे ऑरा में भर दें नई ऊर्जाओं को। और ये विचार करें मेरा ऑरा स्वस्थ है, सुरक्षित है, पॉजिटिव है, शक्तिशाली है। और यदि कोई भी ऊर्जा इसे छुएगी तो वो भी पॉजिटिव ऊर्जा में ही बदल जाएगी। उन सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक यू क्रिएटर। और धीरे धीरे आंखें खोल लें, आंखें खुलेंगी पर आप ईश्वर से ही जुड़े रहेंगे, उसी भाव में रहेंगे। बिल्कुल भी ये विचार ना लाएं कि अब आप ईश्वर से कनेक्टेड नहीं। आंखें चाहे बंद हैं चाहे खुली हैं, आप वही हैं। और एकदम से बातचीत नहीं करेंगे, इन ऊर्जाओं को डाइजेस्ट करें, अपने आप को एकीकृत कर लें पूरी तरह से। यदि किसी को लगे वो बिल्कुल ही स्पेस आउट हो गए हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल अवस्था है, थीटा ब्रेन वेव में ऐसा लगता है। थोड़ा सा पानी पी लीजिए तो आप और इंटीग्रेट हो जाएंगे। और जो आपने अभी अभी क्रिएट की एनर्जीज वो आपके भौतिक सेल्स में, भौतिक शरीर में रजिस्टर हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। और आपके अवचेतन मन के लिए ये एक सॉलिड वास्तविकता बन जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार और भी अच्छा हुआ, और भी क्लियर आप महसूस कर पाए होंगे। तो पैनल में जो लोग हैं
अगर बताना चाहते हैं तो जरूर अपना एक्सपीरियंस बताएं। कौन बता रहा है? जी जितेंद्र। हाँ जी बताइए। सभी को नमस्कार। खास करके रमश्री मैम, क्योंकि आपकी वजह से हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वो आपकी वजह से आया मैम। क्योंकि 2013 में लखनऊ में आपकी एसएपी की ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया। इससे पहले मैं नहीं जानता था कि जीवन में भी लोग सफल होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और इस आध्यात्मिक ज्ञान को सिखाने के लिए। दूसरी ओर, जिनकी वजह से आज बड़े सारे ज्ञान, सम्मान या जो कुछ भी मिल पा रहा है, उन अपलाइंस का, कंपनी के डायरेक्टर्स का दिल से आभार और धन्यवाद। और अभी करंट में जितने भी लोग लाइव में हैं, उन सभी लोगों को नमस्कार। मैं अपनी अगर थोड़ी सी आध्यात्मिक चर्चा करूं, खास करके अपने जीवन के कुछ हिस्सों का, जिसमें मैंने बड़े सारे चीजों को ज्ञान रूपी एक्सेप्ट किया है। और अभी लगातार डे 1 से लगातार मैं बना हुआ हूँ, डे 26 तक। आज 27 में मैं लाइव हुआ हूँ, और इसमें भी ये मैनिफेस्टेशन लिस्ट में मेरी शामिल थी। तो धन्यवाद इसके लिए भी क्रिएटर को। मैम, ये कह सकता हूँ कि जितनी भी ज्ञान की अगर बातें जो इंसान को मिलता है और उसको लेने के बाद जिस तरीके से एक ये कह सकते हैं कि हम लोग जब फोन रखते हैं तो उसमें वायरस आता है, तो उस वायरस को रिमूव किया जा सकता है। और वो रिमूव करने का प्रक्रिया जो अध्यात्म है ना, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से है। मैं पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगाता था कभी, उतना चीजों को महसूस नहीं करता था कि फायदा भी है। लेकिन इस जगह से ज्ञान मिलने के बाद मैं महसूस भी करता हूँ, और हमेशा कोशिश ये रहता है पूजा पाठ में ध्यान लगाऊं। और ये मैं नवरात्रा भी करता हूँ, तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा फायदा मिला है मैम। आज की जो 3 पॉइंट जो मैंने देखा है अपने जीवन में, उस यात्रा में, ये लगता है कि उस यात्रा से निकलूं ही ना। क्योंकि मैम सबसे बड़ी बात ये लगता है वहां पे जाने के बाद कि अब मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, जिसमें हमारे गुरु समान हमारे डायरेक्टर्स लोग हैं जो हमें क्या कर रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। हमें सिर्फ पैसे ही कमाने की जानकारी नहीं दे रहे हैं, जीवन को कैसे जिया जाता है इसकी जानकारी दे रहे हैं। और ये सबसे बड़ा हमारे अंदर इंटरनली मोटिवेशन आता है। इंटरनली मोटिवेशन का मतलब हम अंदर से बिल्कुल चार्ज होते हैं कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। और सीखने के बाद जिस तरीके से आज ये प्रचार प्रसार के माध्यम से लगातार हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर के जुड़े हुए हैं, लगातार जो सीख रहा हूँ उसको क्या कर रहा हूँ, लोगों को भी सिखाने का कार्य कर रहा हूँ। तो वो भी शुद्ध बिल्कुल ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान सर बताते हैं कि शुद्ध ज्ञान लेना है और शुद्ध ज्ञान ही लोगों को देना है। हमारे बिजनेस का भी नियम है डुप्लीकेशन, और उन चीजों को मैं लोगों में बांट रहा हूँ, फैला रहा हूँ। इसकी कल्पना ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं कितना अच्छा और कितना खुशी महसूस कर रहा हूँ लोगों के बीच में जाने के बाद। तो प्राउड फील हो रहा है मैम। दूसरी जो चीजें मैंने देखी उस यात्रा के दौरान, वो और भी सुखद था। क्योंकि इस बार जो मैंने यात्रा देखा, मैं ग्लेज से पहले मेडिकल पेशे से जुड़ा हुआ इंसान था। एज ए टेक्नीशियन का वर्क मैं अपोलो हॉस्पिटल में कर रहा था। तो मेरी एक ड्रीम भी थी कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं और उसमें निसहाय और लाचार लोगों का इलाज मुफ्त में कराऊं। इसके लिए क्रिएटर ने मुझे बहुत अच्छा अनुभव दिए। उसमें ये लगा कि मेरी एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है जिसमें लगभग हजारों की संख्या में निसहाय और लाचार लोगों की इलाज की जा रही है, और उसकी जो ब्रांचेज है वो धीरे धीरे फैल रही है, धीरे धीरे। इसमें मुझे सम्मान भी मिल रहा है, और साथ के साथ में जो हमारी कंपनी है उसका प्रचार प्रसार और तेजी से बढ़ रहा है। और इसका वजह हमारी कंपनी के बड़े सारे प्रोडक्ट पे भी जाता है, जो कि हमारी कंपनी कहती है कि पहले जो लोग क्या करते हैं कि अगर इलाज कराते हैं बीमारी होने के बाद, और बीमारी होने से पहले इंसान क्या कराते हैं, टीका लगवाते हैं। तो उसी तरीके से हमारी कंपनी का जो विस्तृत जानकारी वाला प्रोडक्ट है, उस जानकारी वाले प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जिस तरीके से आज अवेयरनेस हो रहा है, मास्क लगाएं, हैंड वॉश करें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, उन सारी चीजों की तरीके से हमारी कंपनी की प्रोडक्ट भी सेलिंग हो रही है,
और लोगों के अंदर अवेयरनेस डाल रहे हैं कि आप बीमार नहीं होने वाले हैं, और अगर जिनको बीमारी भी हो रही है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराया जा रहा है। तो ये दूसरी उपलब्धि थी और ये हमारी कंपनी के माध्यम से हो रहा है मैम। तो धन्यवाद भगवान को, ईश्वर को। तीसरी उपलब्धि जो मेरी थी, वो तीसरी उपलब्धि और भी बेहतरीन था। इस उपलब्धि के बारे में बताऊं मैम, तो मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिस समाज से हूं, मैं जिस वर्ग से हूं, लोगों में जाति प्रथा बहुत ज्यादा भेदभाव है हमारे, खास करके बिहार में। तो इस जाति प्रथा की भेदभाव से उठ करके हमें अवसर मिला है इस ग्लेज में काम करने का, और ग्लेज के माध्यम से हमारे दिमाग में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में जाति प्रथा की भेदभावना बिल्कुल धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है, और वो समाज सुगठित और सुंदर सौंदर्य रूप धारण कर रहा है। जो गांव है वो भी निखर रहे हैं, भले वो शहरों में तब्दील नहीं हो पाए, लेकिन वो गांव गांव लग रहा है, बिल्कुल हरियाली, बिल्कुल समाज में बिल्कुल ऐसा लोगों में आपसी संबंध है कि दिल खुश हो जा रहा है लोगों से मिल करके, एनर्जी मिल जा रहा है लोगों के अंदर जा करके। तो ये सारी चीजें जो मिली, इसके लिए मैं यही कहूंगा कि ये डे 1 से लेकर के डे 26 का कमाल है। और ये आज भी ये लग रहा था कि जब आप बोलती है मैम, तो ये लगता है कि निकलूं ही नहीं उस दुनिया से, लगता है उस दुनिया में बसा रहूं, क्योंकि उस दुनिया में बड़े, मतलब जैसे विश लिस्ट इंसान का होता है, हम लोग स्टार्स टूटते थे तो विश लिस्ट मांगते थे छत पे सोते समय, तो उस समय क्या लगता है कि ये विश पूरा हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात, तीसरी जो मेरे सपने थे, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें सारे के सारे डाउनलाइन जिनको मैं जानता हूं, और बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनको तो मैं जानता भी नहीं हूं, बड़े सारे लोग जो मुझे जानने वाले लोग हैं, उनको मैं जब देखता हूं तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, बड़े बड़े चेक कमाते हैं, बड़ी बड़ी अपनी एक सोसाइटी का निर्माण कर रखे हैं, और बड़े सारे गौशाला, बड़े सारे पेड़ पौधे को लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आज के ध्यान में देखा। तो धन्यवाद, आभार आप सभी का, जो मुझे अवसर मिला मैंने आप लोगों को शेयर किया। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात को कहा। ये फर्क होता है ज्ञान का, जो हमने नोटिस किया है कि डे 1 पे मुझे लगता है जब शायद हम में से अधिकतर लोगों ने मैनिफेस्टेशन की, जब ज्ञान की वर्षा शुरू नहीं हुई थी चेतन जी की तरफ से, तब वो मैनिफेस्टेशन में था मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा सपना, सब कुछ अपना। लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन बीतता गया, हम दूसरे, तीसरे, चौथे दिन की तरफ बढ़ते गए, तो हमें ये ज्ञान हुआ कि स्वार्थ के साथ परमार्थ का होना बहुत जरूरी है। और मुझे आज भी याद है कि अक्सर मेरा, जैसे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा चेतन जी के साथ लंबे समय से मित्रता रही है, और हमारे, मेरे ख्याल से, मुझे आज याद नहीं है, शायद हम आउट ऑफ इंडिया ही थे, और हमारी 8th या 9th एनिवर्सरी होगी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है उस दिन के ऊपर, कौन सी थी मुझे वो वर्ष याद नहीं है। लेकिन हम जब वहां बैठे थे और जब बैठ के बात कर रहे थे, तो हमने अपने आप से एक ही सवाल पूछा कि ईश्वर ने हमें क्यों चुना, क्यों इतनी बड़ी कामयाबी दी। शायद हो सकता है ये 10वीं वर्षगांठ हो या 12वीं हो, बट हम थे उस समय विदेश में, आउट ऑफ इंडिया ही थे, और हम अपने आप से यही सवाल पूछ रहे थे उस दिन बैठकर कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में इतनी बड़ी सफलता अगर ईश्वर ने हमें दी है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो चाहते हैं कि हम इसके जरिए लोगों की मदद करें। राइट सर, हम लोगों की हेल्प करें। उसने हमें जरिया बनाया है कि, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो वही है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। ये तो अब तो बहुत अच्छे से सबको समझ में आ भी रहा होगा। जी जी सर, बिल्कुल सर। जैसे आपको लग रहा है कि ये मैं बोल रहा हूँ, तो मैं तो बोल ही नहीं रहा ना, बोल तो कोई और ही रहा। तो जो होमश्री जी ने वो वाली बात कही थी, साक्षी वाली जो कविता सुनाई थी 2 लाइनों की, बहुत ही शानदार थी। तो उसमें 3 लोग हैं, है ना, तो एक आत्मा है जो दोनों को देख रही है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो चेतन जी ने हमें समझाया कि जो ज्ञान है, ज्ञान से कितना प्रकाश फैलता है, उसका उदाहरण मैं देख पा रहा हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता इस कार्यक्रम में, एक भी दिन जब किसी ने केवल स्वार्थ की बात। आपकी बात के अंदर भी मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि एक और जहां आप अपनी सफलता की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने कहा आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए, आपने हॉस्पिटल देखा,
उस हॉस्पिटल के जरिए आपने बहुत सारे लोगों का उपचार होते हुए देखा। अंत में भी आपने ये कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों को गाड़ियों में घूमता देखा, उनके सपने पूरे होते हुए देखे, तो ये भी परमार्थ है। और हमारा बिजनेस भी इतना सुंदर है कि कहते हैं यदि आपको अपनी सफलता चाहिए तो अपने बारे में मत सोचे, अपनी टीम के बारे में सोचे। यदि आप टीम को सफल बनाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित। अपने लोगों के बारे में सोचे। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, कर भला तो होगा। तो ये बिजनेस इतना खूबसूरत है, ये थॉट इतना ही प्योर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आपने अपनी बात को रखा, और मैं भी ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आपकी सारी बातें जो आपने कही है वो पूरी हो चुकी है। इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट राम कुमार जी, आप बोलिए। जी सर, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले सर, आज हमें दो बात का खुशी है सबसे ज्यादा, पता नहीं हम बोल पाएंगे या नहीं, कि आज मुझे अवसर मिला है कि इस पैनल में मैं आया हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास खुशी है, और आप सभी लोग से इतना करीब से हम देख रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी योगदान हमारे अप्लायंस सर, रजनीश सर और सनमोल सर का है सर जी। और दूसरी खुशी हमें इस बात का है कि आज मुझे लाखों लोग लाइव देख रहे हैं। मैं एक गांव का लड़का हूं, जो कि इस इंडस्ट्रीज में आने से पहले ये संभव नहीं था कि मैं एक जगह पे बैठा रहूं और हजारों लोग मुझे देख रहे होंगे। सबसे ज्यादा खुशी इस बात का है सर। और हम जो ध्यान कर रहे हैं अभी, हम जो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, मैं भी लगातार कर रहा हूँ, एक दिन भी मिस नहीं हुआ है। और मैं एससीपी का बहुत दिन से प्रक्रिया कर रहा हूँ, और सबसे पहले एससीपी जो मैंने किया और उससे मुझे जो फायदा हुआ, मैं धार्मिक चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ कर्म पे ही विश्वास करता था कि जैसा करेंगे वैसा ही मुझे मिलेगा। तो जब से एससीपी मैंने करना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग स्टार्ट किया, तो मैं भगवान को ज्यादा पूजा पाठ नहीं किया करता था, सिर्फ माथे पर मैं तिलक लगाया करता था फैशन के लिए। लेकिन जब से एससीपी करना स्टार्ट किया है सर, तो हम तिलक तो अब लगाते हैं, साथ ही साथ भगवान को अगरबत्ती भी दिखाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है सर। और दूसरी नंबर बात, मुझे ग्लेज में आने से पहले बहुत गुस्सा आता था, और ग्लेज में आने के बाद भी बहुत गुस्सा आता था। कोई भी चीज जब उल्टा पुल्टा होता था तो मेरा गुस्सा जो होता था, वो पाँव का जो गुस्सा होता था माथा पे तुरंत चढ़ जाता था, किसी को भी मारने के लिए हम चालू हो जाते थे। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे करके गुस्सा को कंट्रोल करने का पावर हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो गया। अब बहुत चीज को कंट्रोल कर लेते हैं। लगता ही नहीं कि मुझे गुस्सा आता, लेकिन कभी कभी हद से ज्यादा होता है, फिर भी कंट्रोल करते हैं। क्योंकि चेतन सर का हमारा हाउ टू अप्रोच में 4 गो सी बताए थे, तो मुझे एक सी हमेशा याद रखता है, कंट्रोल कंट्रोल। तो कंट्रोल करके रखते हैं सर। और रोम श्री मैम ऊपर जब ले जाती हैं और बोलती हैं 3 अचीवमेंट के बारे में, तो उसमें बहुत अच्छा चीज हमें देखने के लिए मिलता है सर। सबसे पहले तो मेरा ड्रीम था ग्लेज में कि मैं सीनियर डायरेक्टर बन के मैं गाड़ी खरीदूं, तो मैं 2 चक्का गाड़ी भी खरीदा। अब मेरा ड्रीम है सर कि मैं i20 होंडई कंपनी का गाड़ी खरीदूं। तो ये मेरा सपना जब आंख बंद करते हैं ना, तो ये मेरे को सच होते हुए नजर आता है कि मैं इसको अचीव कर रहा हूँ। और दूसरी, हमारा शौक चढ़ गया सर ग्लेज में आने के बाद कि मुझे अंग्रेजी बोलने के लिए आना चाहिए। और अंग्रेजी बोलने के लिए मैं स्पीकिंग कोर्स भी किया था ग्लेज में आने से पहले, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए खत्म हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा लगता है अंग्रेजी बोलना। तो अभी आया नहीं है, लेकिन मेरे कुछ डाउनलाइन है, उनको बोले हैं कि आप मुझे अंग्रेजी सिखाना, तो कभी कभी सीखते ही हैं सर। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि सर हमारा जो नेटवर्क है वो हमारे देश से बाहर देश चले गए हैं, और हमारा बहुत सारा डाउनलाइन हमारे टीम को वहां पे चला रहा है। उसके पास बहुत अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ी है, और वो लग्जरी गाड़ी से वो विदेश में घूमता है। और मुझे भी एक दिन सर बुलाया, तो मैंने
वहां पर बड़े सारे अंग्रेज लोग थे, जो कि वो तो अंग्रेजी में ही बात करते हैं, तो मैं वहां पर स्टेज पे चढ़ के बड़े सारे लोग से बात करता हूँ और इंग्लिश में ही बात करता हूँ। और इंग्लिश में बात करने के बाद जब स्टेज पे स्टेज से उतरता हूँ तो बड़े सारे लोग आते हैं ऑटोग्राफ्स के लिए, और जब ऑटोग्राफ्स खत्म होते हैं तो बड़े सारे लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, इंडिया इज बेस्ट कंट्री, इंडिया इज बेस्ट कंट्री, इंडिया इज बेस्ट कंट्री। सर ये सारी चीज हमें देखने के लिए मिलता है सर, बस इतना ही। बहुत सुंदर राम कुमार जी, बहुत सुंदर। मैंने जो बात नोटिस की वो ये है कि आपने बहुत खुले मन से अपनी बात को रखा और पूरी ईमानदारी के साथ रखा। सबसे अच्छी बात ये हुई, जो अगर आप नोटिस करें, आपके ज्ञान के रास्ते पे आपकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले इस बात का एहसास होना कि मैं गुस्सा बहुत ज्यादा करता हूँ, जी सर। ये जानकारी होना ही शुरुआत है ज्ञान की, जिसे आप जागरूकता कहते हैं। और दूसरी बात, जब आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि आपको इस बात का अंदाजा है कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे नहीं करना। यस सर। आप अवेयरनेस के रास्ते पे चल चुके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप। और जहां तक बात रही कंट्रोल की, तो जो कल साक्षी भाव की बात अगर आपने सुनी हो, जो चेतन जी ने कहा है, जी सर। तो गुस्सा कौन कर रहा है ये देखिए और क्यों कर रहा है। सही मायने में तो आपको अपने आप को यही पूछना चाहिए कि अपने आप को कष्ट देना ही क्यों। क्योंकि जब आप जी सर। करते हैं तो गुस्सा करने के लिए ना पहले आपको अपने अंदर अपने खून को जलाना पड़ता है। जैसे जब प्लेन उड़ता है ना, तो उससे पहले उसे अपने सारे इंजन को ऑन करना पड़ता है, उसके बाद ही वो टेक ऑफ होगा। तो उसी तरह से गुस्सा करने के लिए आपको अपने अंदर उबाल लेकर आना पड़ता है, अपने आप को जलाना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो उस अग्नि में सबसे पहले हम खुद जलते हैं। यस सर। एक बार कोई साथी आए मेरे पास, हमारे ऑफिस में ही थे, तो वो किसी की शिकायत लेकर आए कि मैं सर एक शिकायत करना चाहता हूँ कि जो हमारे बॉस है वो गुस्सा बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा आप उनको अच्छी वाइब्रेशन देनी शुरू करो। ये बात बहुत पहले की है, 3 एक साल हो गए। तो उन्होंने बोला, वो समझ नहीं आई उन्हें बात। मैंने कहा उनके ऊपर आपको तरस आनी चाहिए, दया आनी चाहिए, क्योंकि वो कितना ज्यादा जल रहे हैं उस अग्नि के अंदर। उनको पानी पिलाइए जब भी वो गुस्सा कर रहे हैं, आप उनको शांत करें और उनको दया भावना से देखें, कंपैशन से देखें कि वो अंदर से कितने दुखी हैं कि उबल रहे हैं गुस्से। तो जब भी आप गुस्से में आए तो पहले अच्छी बात यही जो आपने नोटिस की कि मुझे आ रहा है, उसके बाद जब आप काम करेंगे, थीटा में जाएंगे, तो आप और इम्प्रूव करेंगे। और अपने आप को कष्ट देना क्यों, अपने आप से एक सवाल करें, क्या इसकी जरूरत है? वाई शुड आई सफर? मैं अपने आप को क्यों कष्ट दूं, क्यों सफर करूं? तो ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने कही। उसके साथ साथ आपने इंग्लिश की बात कही कि आप इंग्लिश बोलने का आपको शौक है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इसे शौक ही कहा, क्योंकि अधिकतर लोग इसे अपने बहुत बड़ा हिस्सा मान लेते हैं। मेरा ये मानना है कि आपकी जो अपनी मातृभाषा है वो सबसे अच्छी होती है, सबसे मीठी होती है। और जीवन में आप जहां पर भी रहें, अच्छा मेरी एक खास बात रही, और ये चीज मैंने संजीव जी से सीखी है, संजीव सर से, कि हम पूरे वर्ल्ड में जहां भी ट्रैवल करते हैं तो हमने बात नोटिस किया कि वहां के लोग अपनी भाषा को कभी नहीं छोड़ते। जैसे आप अगर चाइना जाएंगे तो चाइना के लोग चाइनीज में ही बात करते हैं। आप अगर थाईलैंड जाएंगे तो वहाँ के लोग अपनी भाषा में ही बात करते हैं। तो और ये बड़ी हैरानगी की बात है, कुछ दिन पहले मैं किसी बहुत ज्ञानवान व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था, अब से 3 दिन पहले की बात है। तो जब डिस्कस हो रहा था तो पता लगा कि मुश्किल से भारत में, पूरे भारत में 5% लोग भी नहीं है ऐसे जो इंग्लिश को लिखना और बोलना दोनों जानते, हार्डली 5%। तो आप जरूर सीखें एज अ शौक, क्योंकि आपको नेटवर्क को बाहर भी फैलाना है, वहां भी आपको जाके स्पीच देनी है, लोगों से बात करनी है। तो ईश्वर आपकी ये कामना जरूर पूरी करे। बहुत खूब। चलिए अब हम बढ़ते हैं दीपिका जी की तरफ। दीपिका जी राजस्थान से, आपकी बारी। सबसे पहले तो सर प्रणाम। सभी पैनल में उपस्थित मेरे सीनियर्स को मेरा नमस्ते, और जो भी इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर पहली बात तो ये, मैं आज हद से भी ज्यादा खुश हूँ।
इस पैनल में आने का मुझे मौका मिला, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी संदीप भैया का, गोविंद भैया का, जिनकी वजह से मुझे आज इतना बड़ा मौका मिला है। सर मुझे विश्वास उस दिन भी नहीं हुआ था जिस दिन आप सुजानगढ़ आए थे, मैंने आपको देखा था। विश्वास आज भी नहीं हो रहा है कि मैं आपको ऐसे लाइव देख रही हूँ आज। सो थैंक यू सो मच। और सर मैं बताना चाहूंगी इस सेशन की वजह से मेरे खुद के अंदर क्या बदलाव हुए हैं। तो 2 बदलाव है जो मेरे अंदर इस सेशन को अटेंड करने के बाद में धीरे धीरे हुए हैं। पहला है कि सर वही बात, मेरे को हद से भी ज्यादा गुस्सा आता था और बचपन से आता था। तो इस वजह से सब परेशान थे घर में, मम्मी और कि इतना ज्यादा गुस्सा भी, वो गुस्सा बहुत ज्यादा कम हुआ, बहुत ज्यादा। और अब नहीं आता है, और आता है लेकिन कम आता है सर, ऐसा नहीं है कि पूरा चला गया। और दूसरा ये है कि मेरे अंदर कभी मतलब ये है कि अपन कोई भी नेगेटिव चीज कुछ भी देखते हैं, मान लो कोई भी नेगेटिव वीडियो आ गया या फिर कुछ भी देखते हैं, तो वो पहले सामने आ जाता था। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट का भी होता है तो वो देख लेते थे, लेकिन चेतन सर ने बोला इस सेशन के दौरान कि आप जितनी नेगेटिव चीजें देखेंगे तो आपका जो मन है, अवचेतन मन, उसको मतलब जो आप नेगेटिव चीज सोचोगे ना वो होगा। तो उसके बाद से मैंने जो भी पहले जो था, अभी मतलब माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिव चीज कुछ भी नहीं आती है, सामने भी आती है तो मन नहीं करता है कि इसको देखें, पॉजिटिव चीजें देखने का मन ज्यादा करता है। तो ये 2 बदलाव मेरे अंदर आए, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू रोमश्री मैम को। और सर ये जो इसके लाइव सेशन के दौरान मैंने जो 3 चीजें देखी वो मैं बताना चाहूंगी सर। पहला मैंने देखा है सर, मेरा एक सपना है कि मैं अपने मम्मी पापा को केदारनाथ की यात्रा करवाऊं। तो पहला मैंने देखा है कि वो सब हो रहा है, और ये आज की बात नहीं है, हमेशा देखती हूँ मैं इसको। थिट्टा जब भी मैं करती हूँ ये चीज मेरे को रोज दिखती है कि मैं अपने मम्मी पापा को केदारनाथ की यात्रा करवा रही हूँ। हम सब फैमिली वाले गए हैं और मैंने करवाई है। और उसके बाद में दूसरी चीज मैंने ये देखी है कि ग्लेज के अंदर मैं बहुत ही बढ़िया काम कर रही हूँ और ईमानदारी के साथ हमेशा काम कर रही हूँ। मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ भी हुआ है, और बहुत अच्छा कर पा रही हूँ मैम। और सुजानगढ़ की मेरी जो टीम है वो मुझे हर लाइव सेशन में जब भी मैं थिट्टा करती हूँ, मेरे को इमेजिन होता है कि मेरी जितनी भी अपलायंस है सीनियर और जितनी भी मेरी टीम है बहुत ज्यादा आगे बढ़ पा रही है। ये मैं देख पाती हूँ एकदम क्लियर। मैम जब स्टार्टिंग में मैंने थिट्टा किया था तो मेरे से इतना नहीं हो पाता था, मतलब हर चीज क्लियर नहीं दिखती थी। लेकिन आज जब भी मैं थिट्टा करती हूँ मेरे को वो आप जो बताते हो जेली वगैरह सब कुछ एकदम क्लियर दिखता है। बॉल जो आप बोलते हो कलर इमेजिन करो तो हमेशा उसका ब्लू कलर मुझे नजर आता है हमेशा। तो हर चीज एकदम क्लियर मैं देख पाती हूँ जो भी होता है, और आंखें खुलती भी है तो ऐसे लगता है एक पल के लिए कि हाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा अपन ने वहां पे इमेजिन किया था। तो ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ। और तीसरा मैंने इमेजिन किया है कि मतलब कि ग्लेज के अंदर मैं काम कर रही हूँ और आगे जाते जाते मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि मतलब बहुत लोगों की एक भीड़ है जिसके अंदर मैं हूँ। और मुझे सरबजीत सर, चेतन सर, खुश भैया, इनके हाथ से बहुत ही बड़ा सर वो मुद्रिका गोप जी वाला वीडियो है ना, वो सेम का सेम मैंने फील किया है कि वैसा मतलब उसी तरीके से मेरी स्टेज पे एंट्री हुई है और मुझे वो चेक मिला है। मैम बहुत ज्यादा मतलब हर चीज मैंने फील की है ये। और थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड। रियली थैंक यू। बहुत सुंदर। अंशी जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि एक तो जो उन्होंने पॉइंट बोला ये मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बहुत सारी जो इंद्रियां हैं जिनको हम छठी इंद्रिय बोलते हैं या हमारी इंट्यूशन है वो डेवलप होने लगती है। तो धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर दिखाई देने लगती है। और एक और चीज जो हर बार जितेंद्र जी ने भी शायद आज बोला कि वहां से आने का मन नहीं करता, तो इस विचार को आप रिलीज कर दीजिए। आप वही हैं, इस वक्त भी आप वही हैं। ऐसे जीवन को जिए कि आप वही हैं। इस विचार को निकाल दें कि जब मैडम लेकर जाती है तभी हम वहाँ हैं। नहीं, आप हर वक्त वही हैं। उसको लेकर चलें।
बहुत सुंदर दीपिका, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सुंदर दीपिका जी, बहुत सुंदर। एक तो जिस भाव के साथ आपने अपनी बात को कहा, मुझे लगता है वो सबके दिलों तक पहुंची है। और ऐसा होता है जब आप किसी बात को पूरे भाव से बोलते हैं ना, तो सामने वाले के भी दिल में छूती है बात। और आज चाहे जितेंद्र ने बात कही हो, राम कुमार ने कही हो, दीपिका ने कही हो, सबसे सुंदर बात यह है कि सबके भाव इतने पवित्र थे, इतने प्योर हैं कि वो बिल्कुल टचिंग है, हार्ट टचिंग है। एक तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे आप तीनों की। दूसरा, दीपिका जी आपने जब बोला तो पहली बात आपने ये कही कि आप माता पिता को केदारनाथ लेके जा रही है, तो ये बहुत सुंदर बात है। ये बात मैंने हालांकि मैं भेदभाव नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है लड़कियों का प्यार माता पिता से ज्यादा है। कई बार ऐसा महसूस होता है। एक ऐसा एक्सेप्शनल केस मुझे अपने उसमें दिखता है, नहीं तो ज्यादातर मुझे लगता है ईश्वर ने शायद ये क्वालिटी लड़कियों में ज्यादा दी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। मैं लड़के प्लीज बुरा मत माने इस बात के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप में नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा उसकी डिग्री की बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। पहली बात आपने केदारनाथ की कही माता पिता के लिए। दूसरी बात आपने टीम के लिए कही, पूरे सुजानगढ़ टीम के लिए। और मैं भी जब सुजानगढ़ आया था मुझे भी बहुत अच्छा लगा था आप लोगों से मिलकर, और वाकई में वो टीम बहुत ही शानदार है। आप सब लोग बहुत दिल से लगे हुए हैं, आपके पास बहुत अच्छी अपलाइंस हैं, और आप खुद इस बिजनेस को एज अ टीम कर रहे हैं, और ईश्वर इस पूरी टीम को बहुत सफलता प्रदान करे। और तीसरी बात, आपने अपनी उपलब्धि की, अपने चेक की, तो ये जरूर होगा, क्योंकि ये हो चुका है ऑलरेडी। इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। ये चेक आपको मिल रहा है, और वो चेक जिस भी दिन आप लेंगे, तो मैं भी ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि मैं खुद मौजूद रहूँ उस चेक के लिए आपके साथ। मैं खुद रहना चाहूंगा वहाँ। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। आज चेतन जी इस समय हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन वो इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं कहीं से। तो क्योंकि उन्हें इस समय कहीं और होना था, इस वजह से वो है नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं आप सब लोगों को दी हैं, और वो इस समय भी मौजूद हैं। जहाँ पर भी हैं उनकी वाइब्रेशन हम लोगों तक पहुँच रही है। तो वो थीटा में भी मौजूद थे और हम लोगों के साथ ही हैं। मैं आज कुछ और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें मैं रोमश्री जी की और कुछ की हेल्प लेना चाहता हूँ। मेरे पास एक सवाल आया है, किसी ने पूछा है, और वो सवाल ये है कि आपने पहले दिन, और रोमश्री जी आप कुछ कहना चाहते जस्ट एक सेकेंड जी। किसी ने ये पूछा है कि चेतन सर ने बहुत खूबसूरत तरीके से ये बताया था कि हम सब है आत्मा जी। तो उन्होंने बोला है कि जो आत्मा की शक्ति है उसको लेके उन्होंने कुछ बात की थी, जो जिसके ऊपर वो मैंने जब रात को पढ़ा तो उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरी आपको कहीं लगे तो उसमें कहीं ऐड करना है तो आप जरूर ऐड करिएगा। तो मैंने जब उन कुछ चीज़ों को राइट डाउन किया था तो उसे एक स्लाइड में भी जोड़ दिया था, वो मैं आप लोगों के साथ इसको भी रखूंगा। तो बेसिकली उनका सवाल ये था कि जो आत्मिक ऊर्जा है उसके बारे में आप कुछ बताएं, जो आत्मा की। तो मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर ऊर्जा है वो आपकी आत्मा की है। और पहले दिन जब मैंने बात की थी तो उसका उदाहरण भी दिया था। मैं आपको रिपीट करता हूँ उस बात को। चेतन सर ने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया था जब उन्होंने कुछ से पूछा था, अगर आप सबको याद हो, कि कुछ ये शर्ट आपने पहनी है, ये किसकी है? तो कुछ ने कहा था ये मेरी। ये घड़ी किसकी है? तो उन्होंने बोला था ये मेरी है। ये जो हाथ है, जिस हाथ में ये घड़ी है, वो किसका है? तो उन्होंने कहा था वो भी मेरा है। आपको याद होगी। तो उसके थ्रू उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि जैसे शर्ट का कोई मालिक है, घड़ी का कोई मालिक है, उसी तरह से आपके शरीर का भी कोई मालिक है जो कह रहा है कि ये मेरा शरीर है। वो कौन है? वो आत्मा। और आत्मा की जो ऊर्जा है, जो उसकी शक्ति है, वो कितनी ताकतवर है, उसके उदाहरण मैंने पहले दिन आपके सामने रखे थे। कि कई बार ऐसा होता है, आप सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, और वो हो जाए। तो कहीं ना कहीं आत्मिक शक्ति ही जुड़ी हुई, आत्मा की शक्ति है जो इसको मैनिफेस्ट करती है। आप जैसे मैंने उस दिन आपको उदाहरण दिया था कि मेरे बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और बहुत जोर से बारिश आ रही थी। और जब बारिश आ रही थी तो बच्चों ने मेरी वाइफ को बोला कि माँ हम तो स्कूल जा नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज है।
तो कहती आप रेडी हो, जब तक आप रेडी होगे बारिश हो गई। और जैसे ही वो तैयार हुए बारिश बिल्कुल थम गई, और उतनी देर के लिए थमी, ये भी बड़ी हैरानगी की बात थी। वो स्कूल पहुंचे और उनको स्कूल छोड़ के वापस आए और बारिश फिर जोर से। तो ऐसे लगा हो जैसे आपने स्विच ऑन किया हो और बारिश रुक गई हो, स्विच प्रेस किया हो, फिर से ऑन हो। तो ऐसे अनुभव हम सबके साथ कई बार ही हुए कि हमने कुछ सोचा और हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन है जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी आत्मा की शक्ति है। रोशनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, आप बोलिए जब मुझे लगेगा बीच में तो। ओके, तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, जितने भी लोग पैनल पे हैं, अगर ये शक्ति इतनी बड़ी है, अगर ये शक्ति इतनी ताकतवर है कि आप इससे जो चाहे वो कर सकते हो, अगर ये शक्ति इतनी ताकतवर है कि आप इसे मैनिफेस्ट करके कुछ भी अचीव कर सकते हो, तो सवाल ये है पैनल पे कि क्या हमें इस शक्ति को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? बिल्कुल सर, बढ़ाना इसको चाहिए सर। बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। चाहिए। यानी कि बढ़ाना चाहिए। हम सब अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। यस सर। परफेक्ट। अब आत्मा, जो आपकी आत्मिक ऊर्जा है, जो आपकी आत्मिक शक्ति है, उसको कौन सी चीज है जो घटती, घटाती है और बढ़ाती है? कौन? सर रिपीट एक बार करें सर सवाल को। जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आपने ये समझ लिया कि आपकी आत्मिक ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण है और आपने कहा कि आप उसे बढ़ाना चाहेंगे, तो सवाल है उसे बढ़ाएंगे कैसे? कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपकी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाती वो सर ज्ञान के वजह से, पॉजिटिव अफर्मेशन की वजह से सर बढ़ेगा सर हमारा। है? बहुत खूब, बहुत बढ़िया, ज्ञान की वजह से। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सर जितना अच्छे से हम ध्यान कर पाएंगे वो चीज उतना ही अच्छे से मजबूत हो पाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। ज्ञान और ध्यान, यानी ये 5 चीजों में से 2 चीजें आ गई जो चेतन जी ने कही, ज्ञान और ध्यान। और जब तब समाधि। बहुत खूब। इसके साथ साथ 2 ही चीजें और जुड़ी हुई है इसके साथ। एक, आपके कर्म और आपके संस्कार। यदि आपके कर्म पॉजिटिव होंगे, यदि आपके कर्म जो है वो स्वधर्म पे जुड़े होंगे, यदि आपके कर्म जो है वो कर्म योग के साथ जुड़े होंगे, तो आपकी आत्मिक ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ेगी। यही कारण है कि जब आपने देखा होगा रामायण में या महाभारत में, जो ऋषि होते थे पहले, जो मुनि होते थे, संत होते थे, वो हाथ में जल लेकर कुछ कहते थे तो वो हो जाता। तो यदि अगर श्राप दे दें तो कोई एक स्त्री शिला में परिवर्तित भी हो जाती थी, इतनी ताकत थी उनके। तो कारण क्या था? वो इन 5 चीजों के साथ साथ उनके जो संस्कार होते थे और जो उनके कर्म होते थे वो इतने उच्च होते थे कि उनकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग। तो मैं आज आपसे ये जिक्र करना चाहता हूँ कि आपके कौन से संस्कार और कर्म आपकी इस आत्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि आपकी आत्मिक ऊर्जा को घटाने वाले भी यही 2 चीजें हैं, आपके कर्म और आपके संस्कार। यानी आपकी आत्मिक ऊर्जा को जहां एक और आपके संस्कार और कर्म बढ़ा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वो घटा भी सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि वो कौन से कर्म और संस्कार है जो आपकी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मुझे 1 मिनट का समय चाहिए। रोशनी जी, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें। अरे वाह, प्रभु नमस्कार, कैसे हैं आप चेतन सर? सबको नमस्कार, पूरे गैलरी परिवार को सभी को हाथ जोड़कर मेरा अभिनंदन। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत। और पैनल में सभी बैठे सदस्यों को, हालांकि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है पैनल में। 1 मिनट। आई डोंट नो कैसे दिखेगा फोन के ऊपर। सर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्वाइप करिए। हैं? आपको स्वाइप करना पड़ेगा सर, स्क्रॉल करिए आगे की तरफ। ओके ओके ओके, अब थोड़ा दिखा।
तो पैनल में बैठे सभी सदस्यों को भी मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन, रोम श्री जी का अभिनंदन, राम कुमार जी का अभिनंदन। जी सर प्रणाम। जितेंद्र जी, दीपिका जी, आप सबका अभिनंदन हाथ जोड़कर। थैंक यू सर। जब आप लोग थीटा कर रहे थे तो मैं फ्लाइट में था, तो मैंने वहां भी करने की कोशिश की, और जब धरती माता के पास जाना तो नीचे की तरफ जाना पड़ा वो मैं ऊपर था। फ्लाइट से जल्दी पहुंच गए होंगे ऊपर। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। तो आप प्लीज कंटिन्यू करिए, आज मैं लिसनर हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। चेतन सर, मैं आत्मिक ऊर्जा की बात कर रहा था, तो आत्मिक ऊर्जा का एक और उदाहरण दे देता हूँ। रात को हम जब एक साथ थे, मैं और चेतन जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कल अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा इस प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने कहा सर आप 100% हो गए, और आप देख लेना कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस प्रोग्राम में जरूर पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे मुमकिन नहीं लग रहा। मैं कहा आप देख लेना, आप जरूर आएंगे। और मैं, ये ईश्वर की कृपा है, और मुझे लगता है ये आत्मिक ऊर्जा का एक परफेक्ट उदाहरण है, क्योंकि अब से मुश्किल से 12 घंटे पहले चेतन सर हम जब बैठे थे साथ में, तो हम मतलब आपका ये कहना था ये नहीं होगा, और मैंने आपसे कहा था ये 100% होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरबजीत की मैनिफेस्टेशन है कि मैं बड़ी उससे ईगरनेस से वाईफाई ढूंढ रहा था। मैंने कहा कि वाईफाई मिल जाए तो फिर मैं बैठ के बात करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ईश्वर का और आपका। थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद, आप सबकी मैनिफेस्टेशन का धन्यवाद, आपके प्यार का धन्यवाद। तो मैं अब वहीं पर आता हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। एक सेकंड, मुझे क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। जी, तो मैं बात कर रहा था कि जो आपके कर्म और संस्कार हैं जो आपकी आत्मिक ऊर्जा को घटाते हैं, इसे वीक करते हैं, उनमें है चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ईर्ष्या करना किसी से, गुस्सा करना, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, आलस, चीजों को टालना, अपने कर्म को ना करना, शराब एवं धूम्रपान का सेवन करना। तो ये वो कर्म है कहीं ना कहीं जिनसे आपकी आत्मिक ऊर्जा घटती है। हो सकता है हमें आज से पहले ना पता हो, लेकिन अगर जब आज हमने जान लिया और आपने ये भी जान लिया कि इस ऊर्जा को बढ़ाना कितना जरूरी है आपके लिए, तो मुझे लगता है कि हमें जितना हो सके इनसे बचना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। यदि कुछ ऐसा देख लिया आगे इसको कर लेते हैं, फिर फुल स्क्रीन। ओके, अब मैं अगली स्लाइड पे आ गया। जो आपकी आत्मिक ऊर्जा को घटाने वाले संस्कार हैं दोस्तों, उसमें है माता पिता का निरादर करना। जैसे कि चेतन जी हमेशा कहते हैं कि यदि, कल परसों भी उन्होंने ये वाली बात कही कि आप माता रानी के दर्शन करने जाते हैं, बाहर जाकर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और यदि आपके अपने माता पिता ही खुश नहीं है, आप उनके साथ ही प्रेम से बात नहीं करते, आप उनकी बात को नहीं सुनते, उन्हीं का निरादर करते हैं, तो ये इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। गुरु का निरादर करना, जब गुरु की बात करते हैं तो जो हमारा बिजनेस है दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे लोग अपलाइन को गुरु तुल्य मानते हैं। तो जो गुरु हैं आपके, जिनसे भी आपने सीखा है, चाहे स्कूल में हो, जो आपके टीचर्स हैं, उसके अलावा यदि जीवन में आपने किसी को गुरु माना है, तो उनका कभी निरादर ना करें, उनकी बातों को फॉलो करें। उसके अलावा जिस भी शक्ति को हम मानते हैं, उनके अस्तित्व को ना मानना, किसी को नुकसान पहुंचाना किसी भी तरह से, चाहे वो प्रकृति क्यों ना हो, पेड़ को काटना, किसी भी तरह का नुकसान हो,
किसी की बुराई करना, ये भी एक तरह का ऐसा संस्कार है जो आपकी आत्मिक ऊर्जा को घटाता है। जो 2-3 दिन पहले चेतन सर ने बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से समझाया था कि हमें बुराई करने में बहुत मजा आता है, हमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो इनडायरेक्टली हम ये कहना चाहते हैं कि ये बुराई हम में नहीं है। तो ये भी एक तरह का ऐसा संस्कार है जिससे हमें बचना है, किसी की बुराई नहीं करना। जैसे उन्होंने हमेशा गुरु नानक देव जी का उदाहरण दिया चेतन सर ने, तो वो हमेशा अपने साथ में वो कहते थे कि यदि कोई निंदक है आपका, तो वो निंदक जो है वो आपके कपड़े धो रहा है, वो आपकी संस्कार जो है उनको साफ कर रहा है। तो अल्टीमेटली आपको बचना है इस चीज से, किसी को हीन समझना, अपने से नीचे समझना। आज एक बड़ी अच्छी बात शायद राम कुमार जी ने बोली थी जात पात को लेके। तो अपने से किसी दूसरे को हीन समझना, क्योंकि ईश्वर ने जब बनाने वक्त ये नहीं कहा कि कोई बड़ा है या छोटा है, उन्होंने हमेशा इक्वालिटी की बात की है। तो अपने से किसी को कभी हीन नहीं समझना, नियमों का पालन करना। जो भी नियम बने हैं जिसके ऊपर आपने संकल्प लिया है कि मुझे इसका पालन करना है, यदि आप उसका पालन नहीं करते तो भी आत्मिक ऊर्जा घटती है। किसी को आगे बढ़ने से रोकना, इससे भी आपको बचना चाहिए। आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि कभी किसी को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। अब हम बात करते हैं आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाले कर्म। दोस्तों, शाकाहारी भोजन, प्रकृति का ध्यान रखना, जरूरतमंदों की मदद करना। जो चेतन सर कहते हैं कि यदि आपके घर में कोई मांगने आ जाए, कोई साधु हो, कोई संत हो या भिखारी हो, आप कभी भी उसे खाली हाथ ना भेजें। उसके अलावा अपने आसपास देखें, अपने परिवार में देखें, जहां भी आपको लगे किसी को भी जरूरत है, यदि आपके पास यथाशक्ति है तो आप जो भी कर सकते हैं आप जरूर करें। चाहे तन से, चाहे धन से, चाहे मन से, आप किसी की हेल्प करें। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिस भी रूप में आप मानते हैं उनका नाम जपना। ज्ञान, ध्यान, दान, जप, समाधि, जो 5 चीजें चेतन जी ने बताई हैं, इसको फॉलो करना अपनी लाइफ में। आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाले संस्कार कौन कौन से हैं? सेवा करना। अब हम उनकी बात कर रहे हैं जिससे आपके संस्कार, इन संस्कारों से आपकी आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है। कल परसों भी चेतन जी ने डिस्कशन किया कि आप गुरुद्वारे जाके सेवा कर सकते हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं, आप गौ सेवा कर सकते हैं। तो सेवा करना बहुत जरूरी है। पहले दिन से ओम श्री जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक जितने भी दिन हमने बिताए हैं, जो 3 उपलब्धियां हैं उनमें बार बार ये शब्द बार बार मेरे जीवन में आता है। एक पहली उपलब्धि रोज पिछले 26 दिन से यही आ रही है, और वो है सेवा। एक सेवा और एक ज्ञान, ये निरंतर चल रहा है। तो सेवा करना आपकी आत्मिक ऊर्जा की शक्ति को बढ़ाता है। सभी का आदर करना, इक्वालिटी, लोगों को आगे बढ़ने में मदद करना, नियमों का पालन करना, माता पिता की सेवा और आदर करना, गुरु का आदर, सभी के प्रति दया का भाव। यदि रोमश्री जी जब हमें लेकर जाती है तो जो हाईएस्ट उसकी बात करती हैं जब प्लेटफॉर्म की, तो वो है कंपैशन। तो ये दया का भाव यानी कि कंपैशन, ये आपके लिए होना बहुत जरूरी है कि यदि सड़क पर कोई आप जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप रुककर जरूर देखें कि आप किस प्रकार किसी की मदद कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो जो भी पॉसिबल हो, ये तब हो सकता है जब आपके मन में किसी के लिए दया भाव हो, करुणा हो, कंपैशन हो। अहिंसा, आज जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस एक संस्कार के ऊपर अपना पूरा जीवन बिताया। दोस्तों, सत्य और अहिंसा, ये उन्होंने 2 संस्कार अपने जीवन में चुने और अपना पूरा जीवन उस पर बिता दिया। तो आपका पूरा जीवन किसी एक संस्कार के ऊपर भी आप बिता सकते हैं। अहिंसा, सच बोलना, करुणा, निस्वार्थ प्रेम, ये आपने, अगर आप में से किसी के घर में पशु है तो आपने जरूर महसूस किया होगा, जो पशु हैं उनमें निस्वार्थ प्रेम की भावना सबसे ज्यादा रहती है। दोस्तों, आप दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो मुझे लगता था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सर, पीपीटी आगे नहीं बढ़ रही है। ओके, कोई बात नहीं। अगर आप में से किसी ने नहीं लिखा है तो मैं उसको रिपीट कर देता हूं। कुछ ऐसे कर्म जो आपको, जिनसे अवॉइड होना, अपने आप को बचाना चाहिए, उनमें है चोरी करना, झूठ बोलना,
धोखा देना, ईर्ष्या करना, गुस्सा करना, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, आलस, माता पिता का निरादर करना, गुरु का निरादर करना, किसी की बुराई करना, किसी को हीन समझना, नियम का पालन ना करना, किसी को आगे बढ़ने से रोकना। उसी प्रकार जो बढ़ाने वाले कर्म है आपकी आत्मिक ऊर्जा को, उसमें आता है प्रकृति का ध्यान रखना, जरूरतमंदों की मदद करना, ज्ञान, ध्यान, दान, जप और समाधि, उसके साथ साथ सेवा करना, सभी का आदर करना, लोगों को आगे बढ़ने में मदद करना, नियमों का पालन करना, माता पिता की सेवा और आदर करना, गुरु का आदर करना, सभी के प्रति दया का भाव, अहिंसा, सच बोलना, करुणा, ये वो संस्कार और कर्म है जिससे आप अपनी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो एक एक शब्द के ऊपर एक एक घंटा बोला जा सकता है, काफी देर बोली जा सकती है, लेकिन क्योंकि हम ये सारा जो डिस्कशन है पिछले 25-26 दिनों से इन्हीं सब शब्दों के ऊपर कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम इसमें से हर एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं और हम जानते हैं कि हमें करना क्या है। तो अब जब आपने ये जान लिया कि आपके कौन से ऐसे संस्कार और कर्म हैं जो आपकी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि हमें इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चेतन सर, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज मैं चाहूंगा आप जरूर बोलें। सरबजीत, आपने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन बहुत अच्छे से दोबारा सबको सुपर इम्पोज किया। इसका लिए मैं आपको पहले तो बधाई देता हूँ कि आपने चीजों को बहुत ही गहराई से सुना, समझा, और जब आप कुछ सुन के समझ के उसे बोलने लग जाते हैं तो वो जल्दी आपका संस्कार बनने लग जाता है। तो जो बाकी लोग भी सुन रहे हैं, जब इसी को सत्संग कहते हैं। जैसे आज सरबजीत कर रहा है, कल आप करिए अपने परिवार के साथ, वीडियोस चलाइए, सत्संग करिए। बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। कुछ करेक्शन है जो मुझे करनी है, वो हल्की सी कर देता हूँ। एक तो सरबजीत जी बार बार कह रहे हैं कि चेतन जी ने आपको ये समझाया। तो पहली करेक्शन ये है कि चेतन जी ने सिर्फ आपको संतों की वाणी सुनाई है, चेतन जी का कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्शन बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग जल्दी एक नया धर्म क्रिएट कर देंगे। तो मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो चेतन जी का कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो हमारे संत हैं, जो इतनी अच्छा ज्ञान पहले से ही पढ़ा हुआ, उसमें अपना नाम जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। और यही समस्या भी होती है जब लोग नाम जोड़ देते हैं कि ये तो मैंने क्रिएट कर दिया, तो एक नई धारा बह उठती है। फिर लोगों को उस धारा में बहे ना बहे पर लड़ने का कारण जरूर मिल जाता है। तो तो इसलिए इस बात का हमें सुनिश्चित करना है कि यहाँ कोई नई धारा ना बहे। हमारे पूर्वजों ने जितना अच्छा लिखा है, मतलब अभी मैं तो उसका 0.01% भी नहीं जानता हूँ, तो धारा बहाने की तो औकात कहीं दूर दूर तक वैसे भी नहीं है। अभी सरबजीत जी ने आज एक बड़ा अच्छा टॉपिक पकड़ा था कि किसी को हीन नहीं समझना। अगर जब आप ये कर रहे हैं ना, तो उसकी गहराई को भी समझिए। बहुत सुंदर शब्द उन्होंने बोला, किसी को हीन नहीं समझना। अगर आप ब्रह्म तत्व में, यानी कि आप सोल कॉन्शियसनेस से देखेंगे, यानी आत्मिक चेतना से देखेंगे, तो हम सब लोग उस परमपिता परमात्मा की संतान है। बस उनमें और हम में ये फर्क है कि हम दृष्टा है, वो सृष्टा है। वो अग्नि है, हम एक चिंगारी है। जितना वो ताकतवर है उतने हम नहीं, कि हम तो चिंगारी हैं। अगर गलत संस्कार से चलेंगे तो चिंगारी भी बुझ जाएगी। ठीक, और अगर अच्छे संस्कारों से चलेंगे तो उसमें लीन होकर तुम भी सृष्टा हो जाओगे। तो दृष्टा से सृष्टा की जर्नी है ये। वो तो हमें गले लगाने को तैयार बैठा है। बस हमें पहले तो ये समझना है हम हैं कौन, हु एम आई। हम ये बॉडी नहीं है। हम जिन रिश्तों को अपना मान के मगन हो रहे हैं, वो भी सब रोल हो रहा है। दृष्टा की तरह आपको देखना है कि मैं पिता का रोल कर रहा हूँ, माता का रोल कर रहा हूँ, भाई का रोल कर रहा हूँ। जब आप ब्रह्म तत्व को
अगर आप आत्मिक कॉन्शियसनेस से देखेंगे, आप किसी को हीन समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दूसरे में भ्रम ही दिखाई देगा। क्योंकि आपकी आत्मा और उसकी आत्मा में कोई फर्क नहीं है, बस दोनों ने अपने अपने रोल पकड़े। तो जब हम रोल पकड़ लेते हैं तो आदर बराबर का होना चाहिए। आप चपड़ासी से अलग तरीके से व्यवहार करें, धर्म अनुसार करना पड़ता है, मगर अंदर से नहीं होना चाहिए, अंदर से अहंकार नहीं आना चाहिए। धर्म अनुसार चपड़ासी का धर्म चपड़ासी का काम करना ही है। और मुझे कंपनी ने मैनेजर बनाया तो मेरा धर्म मैनेजर का है, मुझे सैनिक बनाया तो मेरा धर्म सैनिक का है। लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि आप दंडाधिकारी हैं, आपको दूसरे को दंड देने का अधिकार है, लेकिन माइंड में कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मिक होनी चाहिए कि आत्मा तो इसमें भी ईश्वर की है, पर मेरा धर्म है इसे दंड देना तो मैं दूंगा, और इसने अधर्म किया है, पाप की तरफ खड़ा हुआ है, तो उसका दंड बनता है। तो जब आप इस तरीके से चलेंगे तो युद्ध करते हुए भी आपको कोई दुश्मन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप धर्म आधारित युद्ध करेंगे। पर्सनल लेवल की दुश्मनी नहीं रहेगी, हीनता नहीं आएगी, किसी को हीन नहीं समझा जाएगा। हमारे शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, बिना धर्म का व्याख्या करे जब जात पात को समझाया जाता है, तभी ये हीन, सुपियोरिटी, बड़ा छोटा जात पात समझ में आती है। लेकिन अगर ठीक से शास्त्रों को समझा जाए तो जितनी इक्वालिटी हमारे पूर्वजों ने क्रिएट की, इतनी किसी ने नहीं की। जहां सीधा आत्म तत्व से जोड़ के उन्होंने ईश्वर रूप ही बता दिया आपको, अब क्या कैसे किसी को हीन भावना से देखेंगे। कई लोग वर्ण व्यवस्था पे प्रश्न उठाते हैं। वर्ण व्यवस्था भी कर्म आधारित थी, वो एक मैनेजमेंट था। ये कुछ लोग हैं जो शस्त्र उठाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, कुछ लोग हैं जो व्यापार करेंगे, कुछ लोग हैं जो, जैसे हमारे ऑफिस में भी क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, तो ऐसे पूरे देश का भी एक क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था। ठीक, लेकिन हमने क्या कर दिया, इनको सुपीरियर और इंफीरियर बना दिया। तो जबकि ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि कोई सुपीरियर है या कोई जूनियर है। ये बाद में चीजें बदली जाती है राजनीति से प्रेरित होकर। तो मैं सब चीजों में खैर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा, खुद पढ़िए। आपके और आपके भगवान के बीच में किसी को आने मत दीजिए, खुद पढ़िए, खुद समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितना खूबसूरत है सब कुछ। तो खुद पढ़िए, और एक किसी सच्चे व्यक्ति से अगर समर्पण होना भी है तो एक शुद्ध आत्मा को समर्पित करिए, तब आपको शुद्ध ज्ञान मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि ज्ञान का शुद्ध होना और उसका सोर्स का शुद्ध होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप गलत सोर्स से पढ़ेंगे, जिनके अपने कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनकी कुछ और पीछे कुछ और उनके मकसद है, उन लोगों से अगर हम ज्ञान लेंगे तो फिर आप भटक जाएंगे। तो जो पहुंचे हुए लोग हैं, जो संत हैं, जो सच्चे प्रभु की आत्माएं हैं, जब उनका आप कहेंगे उन्हें कहाँ ढूंढे, तो उसके लिए भी आप मैनिफेस्ट करिए, आपको जरूर मिल जाएंगे, आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। जैसे विवेकानंद ने ठाकुर से पूछा था कि अगर क्या आप मुझे भगवान से मिला सकते हैं, तो उन्होंने एक ही आंसर दिया, कभी बुलाया क्या? तो कभी बुलाया क्या? ठीक इसी तरह से आप कहेंगे हम अपना शुद्ध गुरु क्या कहाँ से ढूंढे, तो मैं भी यही बोलूंगा कि कभी ढूंढा क्या? तो मैनिफेस्ट करिए। जब आपको लग रहा है छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, सच्चे मन से उसकी कामना करेंगे तो वो भी आगे आगे आके आपके खड़े हो जाएंगे। एक और अच्छी बात सरबजीत ने बोली कि नियमों का पालन करना चाहिए। ये धर्म की बड़ी श्रेष्ठ स्थिति होती है, जिसे वचनबद्ध होना कहते हैं। आप जहां भी काम करते हैं, जैसे मैंने हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई थी, तो उनके मालिक ने उनको एक नियम दिया था कि तुम 1% लिए बगैर किसी को संस्कार नहीं करने दोगे। अब चूंकि वो सेवक थे और वो ऐसे मानो कि वो उसके अधीन काम कर रहे थे, तो उन्होंने इसको अपना धर्म समझा। और यहाँ तक कि जब उनकी पत्नी और उनका बेटे को लेके आई संस्कार करने के लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लाचार थी, तब भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा।
मैंने कहा 1 टका भीख मांग के लाओ, मैं भी उतना ही दुखी हूँ जितने तुम हो, मैं पिता हूँ, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने मालिक को वचन दिया है नियम का पालन करने का, तो मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। चाहे कितना भी फायदा हो, कितना भी नुकसान हो, कितना भी मोह हो, कितना भी निर्मोह हो, तो वचन पालन करना कोई आसान काम नहीं है। धर्म और वचन आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप कहते हैं मैं धर्म का पालन करूंगा, सबसे पहले आप खुद को वचन ही देते हैं कि मैं आप पर, जिसे प्रतिज्ञा करना भी बोलते हैं, कि मैं वचन देता हूं कि मैं मन कर्म वचन से नियमों का पालन करूंगा। तो नियम का पालन करना मतलब धर्म का पालन करना। तो ये बड़ी सुंदर बात है आज सरबजीत जी ने बोली, तो मैं थोड़ा इसके तार वापस वहीं जोड़ देता हूँ जो आप रोज पढ़ते आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सरबजीत, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। ये जो अधूरा था उसको आपने पूरा किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब मैं ये सोच भी रहा था कि जो भी लिखा हुआ है, इस हर लाइन को उसकी व्याख्या की जा सकती है और बहुत अच्छे तरीके से। और आपने जो 1-2 चीजें कही वो वाकई में उसकी बहुत जरूरत थी। थैंक यू सो मच सर। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी भी थी जो मुझे कभी मेरी माँ ने सुनाई थी सर, मैं जब बहुत छोटा था, कि नियम के बारे में उन्होंने मुझे एक बार, हो गए होंगे इस बात को करीब 25 साल हो गए होंगे लगभग, तब मुझे पहले बताई थी, तो मुझे वो थोड़ी थोड़ी याद है, मैं शेयर करता हूँ। 2 लोग थे जो अपना अपना कर्म करते थे। एक व्यक्ति था जो ईश्वर से नाराज था बहुत ज्यादा, और वो रोज नियम से जाता था, पत्थर लेता था और जाके मूर्ति पे पत्थर मार के आता। और दूसरी ओर एक दूसरा व्यक्ति था जो ईश्वर की बहुत ज्यादा उपासना करता था, रोज जाता था, नियम से दीपक लेता था, जलाता था, पूजा करता था और घर वापस आता था। और ये सालों से चल रहा था। एक दिन इतना ज्यादा तूफान आया, आंधी आई कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो जो व्यक्ति पूजा करता था उसने ईश्वर को वहीं बैठ के बोला कि हे ईश्वर, इतनी ज्यादा परिस्थिति खराब है, आज मैं पूजा नहीं कर पाऊंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन पत्थर मारने वाला व्यक्ति था सर, वो निकला और गिरते पड़ते तूफान के अंदर भी उसने वो पत्थर उठाया और वो अपना काम करके वापस आया। तो ईश्वर उससे भी प्रसन्न हुए कि भाई तू अपने नियम का तो पक्का है। तो मतलब ये बात तब की है जब मुझे लगता है करीब करीब 25-26 साल पहले, जो मेरी माँ है वो चाहती थी कि मैं किसी नियम से जुड़ूं, मैं जीवन में मतलब जो पाठ है, पूजा है, उसको अपना हिस्सा बनाऊं। तो उस पर उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई थी और मुझे आज भी याद है। और वो दिन और आज का दिन है, मैंने जीवन में कुछ नियम बांधे हुए जिन पर मैं चलता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने साथ साथ नियम और वचन में एक छोटा सा डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया जो बहुत खूबसूरत है, जिसपे मेरी नजर नहीं गई थी, पर आपने स्टोरी से सबको समझा दिया। हालांकि बहुत करीब का रिश्ता है कि नियम जब आप कोई बनाते हो उसके लिए भी खुद को वचन ही देना होता है। तो नियम आया नियमित से, यानी जैसे आप रोज करेंगे, जो आप नियम जीवन में बना लेते हैं कि मैं सुबह प्रातःकाल 10 बजे उठूंगा, प्रातःकाल 6 बजे उठूंगा, पूजा करूंगा। तो ये नियम होते हैं और इसके लिए आपको खुद को संकल्प या वचन देना होता है। तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंशिएशन था जो चूक गए, पर सरबजीत जी ने स्टोरी से उसको भी क्लियर कर दिया। सर मैंने नहीं किया, तो आया तो कहीं और सही है, मैं नहीं कर रहा था। हम सब निमित्त ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब ईश्वर करा रहा है और वही कर रहा है और वही मुख से निकाल रहा है। तो हमारी कोई किसी किस्म की मतलब दूर दूर तक हम कहीं एडजस्ट नहीं करते। बस मेरे पास तो सबसे खूबसूरत शब्द यही है कि जितने भी हम 8-10 हजार लोग मिलके कर रहे हैं, हम सब एक खूबसूरत ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये यात्रा चल रही है। तो सब कुछ सर्व हो रहा है, जिसको जो पसंद आ रहा है वो उठाते रहो और आगे बढ़ते रहो। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और मैं आपको बता नहीं सकता मेरी खुशी क्या है। मतलब मैं इस समय लाइव हूँ, नहीं तो मैं मतलब यहाँ डांस ही कर रहा होता लिटरली, क्योंकि आपका यहाँ पर होना मतलब आप माने कि जिस थॉट से हमने इस बात को रात को शेयर किया था, आपका यहाँ आना, इस पल ये सब चीजों को मैनेज करना, मतलब एयरपोर्ट के ऊपर वाईफाई कनेक्ट करके बैठना, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने ये मुमकिन किया। और मैं बहुत खुश हूँ सर आपको इस प्रोग्राम के अंदर देखकर। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आज हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नई जोश, नई ऊर्जा के साथ।
तब तक के लिए ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे, मस्त रखे। जय भारत, जय ज्ञान। जय भारत, जय ज्ञान।